प्रिय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है साधना ऑफिशियल टीवी में। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ध्यान की साधना में लगे हुए थे। उनके शिष्य आनंद ने देखा कि कई लोग गंदे विचारों और इच्छाओं से परेशान रहते हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध से इस बारे में पूछा, भगवान, मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? क्या कोई उपाय है इनसे छुटकारा पाने का? भगवान बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, आनंद, यह जानना महत्वपूर्ण है कि मन की स्थिति हमारे स्वयं के कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। जब हम सोचते हैं या किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर अपनी इच्छाओं को केंद्रित करते हैं, तो वे विचार हमारे मन में घर कर लेते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बाग है जिसमें दो किस्म के पौधे उग रहे हैं, एक सुंदर फूलों वाले और एक कांटेदार पौधों वाले। अगर तुम केवल कांटेदार पौधों को पानी दोगे और फूलों वाले पौधों को उपेक्षित कर दोगे, तो कांटेदार पौधे बढ़ेंगे और फूलों वाले पौधे मुरझा जाएंगे। आनंद ने पूछा, तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, समाधान यह है कि हमें अपने मन में सकारात्मक और अच्छे विचारों को पानी देना चाहिए। जैसे तुम कांटेदार पौधों को हटाते हो और सुंदर फूलों को बढ़ाते हो, वैसे ही अपने मन से गंदे विचारों को दूर करो और सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करो। ध्यान, साधना और सच्ची समझ तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, मन में गंदे विचार तब आते हैं जब हम अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान, संयम और विवेक का अभ्यास करना आवश्यक है। ये तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सको और गंदे विचारों को बाहर निकाल सको। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आनंद और उनके अनुयायियों को यह सिखाया कि मन की स्थिति और विचार हमारे कर्मों और मानसिक प्रवृत्तियों का परिणाम होते हैं। यदि हम अपने मन को सही दिशा में ले जाएं, तो गंदे विचार भी धीरे धीरे कम हो सकते हैं। सीख, गंदे विचार तब आते हैं जब हम अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखते। ध्यान और संयम से हम सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकते हैं और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं।